हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विश बताने के लिए हम लोग कौन से ग्रामर का यूज़ करते हैं। तो देखिए, विश विश का मतलब होता है आरजू, इच्छा, तमन्ना। आपको पता होगा कि आपका विश का मीनिंग क्या होता है। या तो आप लोगों का होता है आरजू, या तो फिर आप लोगों की इच्छा, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि आकांक्षा, या फिर तमन्ना। ठीक है ना। मैंने कितने प्यारे प्यारे नाम लिया है, आरजू, इच्छा, आकांक्षा, तमन्ना। इन सभी को बताने के लिए आप लोग एक ग्रामर यूज़ करते हो, और वो ग्रामर है आप लोगों का वांट। क्या है डियर लर्नर्स? वांट। वांट नामक ग्रामर का आप यूज़ करते हो इन सभी बातों को बताने के लिए। ओके, तो आप क्या करते हो, एक ग्रामर यूज़ करते हो, वो जो है आपका वांट। अब ये क्या क्या बताता है भाई, कि प्रेजेंट में बताएगा, पास्ट में बताएगा, फ्यूचर में बताएगा। ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ कि मैं कुछ चाहता हूँ तो ये प्रेजेंट केस हो गया, मैं कुछ चाहूँगा तो ये हो गया आपका फ्यूचर। अगर मैंने कहा कि मैं कुछ चाह रहा था या मैं कुछ चाहता था तो ये हमारा हो गया पास्ट। तो ये केस आपका क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, ये आपका हो गया फ्यूचर, और ये है आप लोगों का डियर लर्नर्स पास्ट केस। ठीक है ना। अब देखिए, प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। जो अभी चल रहा है इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट, जो बीत गया उसे कहते हैं पास्ट, जो आने वाला है उसे कहते हैं फ्यूचर। ये तो आपको पता ही है। एग्जाम्पल देखिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे टिकट चाहिए, उसे मदद चाहिए। तो ये सारे सेंटेंसेस हम लोग कैसे बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं भाई वांट का ग्रामर यूज़ करते हुए। आपको सभी जगह पर दिख रहा होगा वांट का ग्रामर हमने यूज़ किया है। ठीक है। अब इसका यूज़ क्या होता है, चलो इसको जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं यूज़ ऑफ वांट। हमने कहा है कि यूज़ ऑफ वांट, यूज़ ऑफ वांट। देखिए, वांट जो है ना, इसका मतलब ही क्या होता है, कुछ चाहना। ये क्या को शो करता है, आप लोगों की इच्छा को शो करता है। ये किसे शो करता है, आपकी इच्छा को शो करता है। इच्छा सूचक होता है ये, या फिर हम बोल सकते हैं किसी की आरजू को बताता है ये। ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट, तो देखिए भाई साहब, प्रेजेंट में क्या होता है, जब हम प्रेजेंट बताते हैं तब हम यूज़ करते हैं वांट, या तो फिर हम यूज़ करते हैं वांट्स। अगर हम पास्ट कर रहे हैं यूज़, तो हम पास्ट में बताते हैं वांटेड। फ्यूचर के यूज़ करें तो फ्यूचर में हम लोग बताएंगे वुड लाइक टू। क्या बताते हैं, वुड लाइक टू। अब सपोज करिए कि ये वांट कहाँ लगेगा, वांट्स कहाँ लगेगा। बड़ा ही आसान है इसका मतलब। देखिए, वांट का यूज़ हम लोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। कहाँ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। वांट्स की अगर बात करें तो ये हम लोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो जरा जानते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है आप लोगों का यू, वी, दे। और आप लोगों का अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आई भी इसी कैटेगरी में रखेंगे हम लोग। सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर की कैटेगरी में आता है ही, सी, इट, किसी पर्सन का नाम। यही बातें आती हैं। मैं कहता हूँ कि मैं एक कार चाहता हूँ, मैं एक कार चाहता हूँ। बड़ा ही साधारण सा वाक्य है, मैं एक कार चाहता हूँ। अभी मैं कुछ काम नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ सेंटेंस में कि मुझे जो भी डिज़ायर है मैं डायरेक्टली उसे बता दे रहा हूँ। तो मैं एक कार चाहता हूँ, सब्जेक्ट है आप लोगों का आई। आई के बाद में आपको लगाना है वांट या वांट्स, आपको चूज़ करना है। तो भाई मैंने अभी आपको बताया कि आई भी वांट की कैटेगरी में आता है, तो हम लोग इसके साथ लगा देंगे आप लोगों का वांट। उसके बाद देखिए, एक कार चाहते हो तो आई वांट अ कार हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, वांटेड, वांटेड की अगर मैं बात करता तो अगर मैं इसी पास्ट में कह दूँ कि मैं एक कार चाहता था, तब इस चाहता था वाले केस के लिए आप बोलते कि आई वॉन्टेड अ कार, आई वॉन्टेड अ कार। बड़ा ही सरल था, आप लोगों को समझ में आया होगा, आई वॉन्टेड अ कार। अगर आप बताओगे कि भाई मैं एक कार चाहूँगा, जैसे गाना नहीं सुने हो, चाहूँगा मैं तुझे हरदम, ये गाना भी जैसे काम करता है ना, उसी तरीके से ये भी देखो कैसे काम करेगा। मैंने कहा मैं एक कार चाहूँगा, आई वुड लाइक अ कार, आई वुड लाइक ए कार। गॉट इट, आई वुड लाइक अ कार। चलिए अब सेंटेंस की बोलने से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो हम लोगों की फ्लुएंसी नहीं आएगी। हम लोग बस बनाते रह जाएंगे, लेकिन हम लोग बोलेंगे तभी हम लोगों की फ्लुएंसी बाहर आएगी। तो मैंने आपसे कहा है कि मैं पैसे चाहता हूँ, आई वॉन्ट मनी। सिंपल है, चाहता हूँ प्रेजेंट समझ लो, चाहता था पास्ट समझ लो, चाहूँगा फ्यूचर समझ लो। ठीक है ना। बड़ा ही आसान था। मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ भाई कि चाहता हूँ, चाहता हूँ, तो ये हो गया भाई वांट वाला केस। मैंने कहा मैं चाहता था, वांटेड बोलना है। अगर मैं कहूँगा कि चाहूँगा,
तब हमारे को क्या लगाना है भाई, वुड लाइक लगाना है। चलो बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं। मैं पैसे चाहूँगा, आई वॉन्ट मनी, आई के साथ वॉन्ट आता है, ठीक है ना। राधा सीता गीता के साथ क्या आएगा, वॉन्ट्स आएगा। राधा पैसे चाहती है, राधा वॉन्ट्स मनी। बोल बोल के देखो, राधा पैसे चाहती थी, पास्ट में चला गया मैं, राधा वांटेड मनी। राधा पैसे चाहेगी, राधा वुड लाइक मनी, राधा वुड लाइक मनी। गॉट इट, इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर हम इसी से कह दें, मैं मर्सिडीज़ चाहता हूँ, आई वॉन्ट मर्सिडीज़। अब मर्सिडीज़ एक कार है, ठीक है। मैं एक बुक चाहता हूँ, आई वॉन्ट अ बुक। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को कहती हूँ कि मैं एक बुक खरीदना चाहता हूँ, तब सेंटेंस पूरा चेंज हो जाएगा। क्योंकि अब सेंटेंस इसलिए चेंज होगा क्योंकि हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अब वर्क को से कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों का कहने का मतलब है एक्शन। और जब एक्शन आ जाएगी तब हम इस वांट के केसेस के साथ में हम लोग टू लगाना स्टार्ट कर देंगे। और टू ये क्या शो करेगा, एक्शन को शो करेगा। मैंने कहा मैं काम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू वर्क। यहाँ पर क्या शो हो रहा है, एक्शन। जहाँ भी आप लोगों का एक्शन आ जाएगा बीच में, समझ जाना वहाँ पर टू वाला केस स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, देख लो। पहले रमेश को नौकरी चाहिए, रमेश वांट्स अ जॉब, ठीक है, बना लिया। तुम्हें पैसे चाहिए, यू वांट मनी, प्रेजेंट का था। अगर हमने कहा मुझे 100 रुपये चाहिए, मैं 100 रुपये चाहता हूँ, चाहत बता रहे हो ना, तब क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट 100 रुपीज़। अब आपने कहा भाई मुझे पत्नी चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, तब क्या बताते हो आप लोग, आई वॉन्ट अ वाइफ। ओके, नाइफ नहीं मांग लेना भाई, ठीक है, वाइफ ही मांगना आप लोग। नाइफ बहुत खतरनाक होता है और नाइफ भी काम करता है वाइफ वाला, ठीक है ना। तो देखो हमने कहा आई वॉन्ट अ वाइफ, बट मैं कहता हूँ कि भाई मुझे वाइफ नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट अ वाइफ। क्लियर। चलिए अब देखो वॉन्ट्स या वॉन्ट टू। अब यहाँ पर क्या शो होगा आपको पता है, कुछ करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कुछ करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं प्रेजेंट टाइम में, तब हम बताते हैं वांट टू या फिर वांट्स टू का ग्रामर। चलो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट वांट टू या वांट्स टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। बड़ा आसान था स्ट्रक्चर है। मैंने कहा मैं कार चलाना चाहता हूँ, आपकी इच्छा है, मैं कार चलाना चाहता हूँ। आई के साथ आपको पता है वांट लगता है, फिर टू लगाना है, आई वांट टू। वर्ब क्या है भाई, काम क्या करना चाहते हो आप, आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ, आई वांट टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना नहीं चाहता हूँ, अब देखिए आपने नेगेटिव थॉट लाया, नहीं चाहता हूँ, तब आप बताते हैं आई डू नॉट, डू नॉट लगाते हैं। देखो जहाँ भी वांट लगाया है वहाँ पर डू नॉट आएगा, जहाँ भी वांट्स लगाया है वहाँ पर डज नॉट आएगा। आई डोंट या आई डू नॉट भी बोल सकते हो, आई डू नॉट ड्राइव, लेकिन 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 कुछ भूल रहे हैं अपन लोग, यस। इसके बाद हम लोगों का वांट भी तो आएगा। देखो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लगाया, डूडस लगाया, नॉट लगाया, वांट टू लगाना है। अब वो कौन बोलेगा, आई डू नॉट वांट टू ड्राइव अ कार। बड़ा ही आसान था, बना लिया होगा आप लोगों ने, आई डू नॉट वांट टू ड्राइव अ कार। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, क्या आप कार चलाना चाहते हो, क्या आप कार चलाना चाहते हो, तो इस डूडस को सामने लेके आओ, ठीक है ना। तब क्या हो जाएगा, डू यू वांट टू ड्राइव अ कार, ड्राइव अ कार। क्वेश्चन डू यू वांट टू ड्राइव अ कार। क्वेश्चन करो किसी से भी क्वेश्चन करो, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप वहाँ जाना चाहते हो, डू यू वांट टू गो देयर, जाने को बोलते हैं गो, आपको बनना चाहिए डू यू वांट टू गो देयर। क्या आप सेंटेंस बनाना चाहते हो, डू यू वांट टू मेक सेंटेंसेस। क्या आप यहाँ आना चाहते हैं, डू यू वांट टू कम हियर। आपने कहा हाँ मैं यहाँ आना चाहता हूँ, हाँ के लिए क्या हो जाएगा सिंपल सा आंसर आप लोगों का, यस। उसके बाद अफर्मेटिव बनेगा, देखो याद करो, समझो समझो समझो। आना चाहता हूँ बड़ा साधारण है, मैं यहाँ आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम हियर, कम हियर, साधारण सा था, आई वॉन्ट टू कम हियर। अब आप बता दो यार मैं नहीं, मैं यहाँ नहीं आना चाहता हूँ, नो। आई के साथ क्या लगेगा बताओ, डू नॉट या डज नॉट, नेगेटिव है ना, आई डू नॉट। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, वॉन्ट टू, बड़ा ही सरल था, आई डू नॉट वॉन्ट टू कम हियर। क्लियर, आई डो नॉट वॉन्ट टू कम हियर। बन गया, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। चलो 2-3 सेंटेंस की और प्रैक्टिस करते हैं। मैं सेंटेंस बनाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक सेंटेंसेस। राधा गाना गाना चाहती है, राधा की इच्छा होगी,
राधा वॉन्ट्स टू सिंग अ सॉन्ग। देखो भाई, राधा के साथ आप लोग क्या लगा रहे हो यहाँ पर, वॉन्ट्स लगा रहे हो। समझ में आ रही ना चीज़ें, क्यों लगा रहे, राधा वॉन्ट्स टू सिंग अ सॉन्ग क्यों लगा रहे हैं ऐसा, क्योंकि राधा इज सिंगुलर सब्जेक्ट और राधा के साथ क्या लग जाएगा, आपका वॉन्ट्स लग जाएगा। कर लिया प्रैक्टिस। चलो वांटेड टू पे आते हैं। वांटेड टू ग्रामर क्या कहना चाह रहा है, वांटेड टू ग्रामर चाहता है भाई कुछ करना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। जब आप कुछ करना चाहते थे पास्ट में, ये कौन सा ग्रामर है आप लोगों का, पास्ट वाला ग्रामर है, यानी कि पुराने टाइम में आप कुछ करना चाहते थे तो वहाँ पर हम लोग लगाते हैं वांटेड टू का केस। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या ये क्या आ गया, मिस्टेक हो गया ना यहाँ पे। भाई ये स्ट्रक्चर पूरे गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन आपका आएगा वांटेड टू, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है वहाँ पर, वांटेड टू, देन आप लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। बड़ा आसान था। तो हमने कहा मैं इंग्लिश बोलना चाहता था, चाहता था पास्ट में चले गए आप, तो आपने कहा मैं इंग्लिश बोलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश। बड़ा सरल था, आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश। मैं कार चलाना चाहता था, कार, आई वॉन्टेड टू ड्राइव अ कार, आई वॉन्टेड टू ड्राइव अ कार। बड़ा आसान था, आपने सेम बनाया, आई वॉन्टेड टू ड्राइव अ कार। मैं गोवा जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो टू गोवा, आई वॉन्टेड टू गो टू गोवा। मैं इंग्लिश समझना चाहता था, अब आपने बताया भाई मैं इंग्लिश समझना चाहता था, आई वॉन्टेड टू, देखो क्या बना, सब्जेक्ट हो गया आपका आई, उसके बाद आप लोग क्या लगा रहे हो, वॉन्टेड, उसके बाद लगा रहे हो टू, फिर क्या समझने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अंडरस्टैंड। ओके, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट था, बना लिया आप लोगों ने, आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। क्लियर। अगर आप इसी का नेगेटिव बनाते हैं, सपोज करिए आप इसको नेगेटिव बोल रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आपने कहा मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता था, सब्जेक्ट के बाद आप लोगों को लगाना होगा आसानी से डिड नॉट, क्या लगाना होगा, डिड नॉट। अब ये जो वांटेड टू था ये कन्वर्ट हो जाएगा वांट टू में, देन आपका आ जाएगा फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो आपने कहा मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश, सिंपल। मैं कार नहीं चलाना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू ड्राइव अ कार। मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू गो देयर, आई डिड नॉट वांट टू गो देयर, ठीक है ना। अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूँ कि क्या आप ये करना चाहते थे, डिड से स्टार्ट होगा, डिड यू वॉन्ट टू। मैंने कहा भाई क्या आप ये करना चाहते थे, सब्जेक्ट आ गया, देखो क्या आप ये करना चाहते थे, डिड यू वॉन्ट टू, देन फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो क्या आप ये करना चाहते थे, डिड यू वॉन्ट टू डू इट, डिड यू वॉन्ट टू डू इट। बड़ा आसान था, देखो डिड बोला, सब्जेक्ट बोला, वॉन्ट टू बोला, V1 बोला। क्या आप वहाँ जाना चाहते थे, मैंने आपसे क्वेश्चन किया, डिड यू वॉन्ट टू गो देयर। क्या आप यहाँ आना चाहते थे, डिड यू वॉन्ट टू कम हियर। बन गया, बहुत आसान था, बना लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ फ्यूचर पर। तो देखिए फ्यूचर क्या बताता है भाई, फ्यूचर आपको कहता है कि ये कौन सा ग्रामर है आप लोगों का, वुड लाइक वाला, आपको याद होगा फ्यूचर, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। इसका मीनिंग क्या होता है, चाहूँगा। ओके, कुछ करना चाहूँगा, आप बता रहे हो भाई कि मैं कुछ करना चाहूँगा, ठीक है ना, आप बता रहे हो कुछ करना चाहूँगा, करना चाहोगे, कुछ करना चाहोगे, तब के केस में आप लोग क्या लगाते हैं, वुड लाइक लगाते हैं। क्या लगाते हैं आप लोग, वुड लाइक लगाते हैं। तो आपने बताया मैं इंग्लिश बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, वर्ब बस बोलनी होती है। मैं इंग्लिश बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक स्पीक इंग्लिश। मैं संस्कृत बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्पीक संस्कृत। स्पीक यानी होता है आप लोगों का बोलना, वर्ब है ये, ठीक है। तो आपने कहा मैं इंग्लिश बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मैं कार चलाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ड्राइव अ कार। मैं हॉकी खेलना चाहूँगा फ्यूचर टाइम में, आई वुड लाइक टू प्ले हॉकी। आपने कहा यार मैं तो शादी करना चाहूँगा भाई, ठीक है ना, तो आप क्या बोल रहे हैं, आई वुड लाइक टू, आपकी ये इच्छा है फ्यूचर टाइम में, आप ऐसा करना चाहेंगे, आई वुड लाइक टू गेट मैरिज, ठीक है। मैरिज डायरेक्टली भी यूज़ होता है, गेट के साथ भी यूज़ होता है, कोई बात नहीं, हमने गेट के साथ किया है, ठीक है ना। मैं शादी नहीं करना चाहूँगा, आपने बताया आई वुड नॉट लाइक टू गेट मैरिज। अब देखो ये बोलना बड़ा थोड़ा टफ हो जाता है सभी लोगों के लिए कि भाई वुड नॉट लाइक टू, एक दो बार बोल के देखो, वुड नॉट लाइक टू, वुड नॉट लाइक टू, वुड नॉट लाइक टू। मैंने कहा मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक इंग्लिश। थोड़ा स्टार्टिंग में स्लो करो, फिर स्पीड बढ़ा देना, ठीक है ना। मैं कार नहीं चलाना चाहूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू ड्राइव अ कार। मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहूँगा,
आई वुड नॉट लाइक टू टीच यू, बट ऐसा थोड़ी हो सकता है, आई वुड लाइक टू टीच यू, ठीक है ना। मैं इंग्लिश बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मैं सेंटेंस बनाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू मेक सेंटेंसेस। मैं वीडियोस बनाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू मेक वीडियोस। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि अब से भाई मैं वीडियोस बनाना नहीं चाहूँगा, मेरे दिमाग में थॉट आया कि मैं ये नहीं करना चाहूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू मेक वीडियोस। मैं लिखना नहीं चाहूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू राइट। ये बड़ा फेवरेट ग्रामर रहना चाहिए आप लोगों का क्वेश्चन वाला। तो यहाँ पर स्टार्टिंग होती क्या वर्ड से, आपके माइंड में अगर क्या वर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है तो समझ जाना इंटरगेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा क्या आप कार चलाना चाहोगे, क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपसे, वुड यू लाइक टू ड्राइव अ कार, वुड यू लाइक टू ड्राइव अ कार। मैंने आपसे कहा कि आप कार चलाना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू ड्राइव अ कार। बड़ा आसान है, वुड से स्टार्टिंग करना है, यू लाइक टू, एक दो बार बोल के देखो, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू। आपने कहा क्या आप कॉलेज जाना चाहोगे, वुड यू लाइक टू गो टू कॉलेज। क्या आप सेंटेंस बनाना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू मेक सेंटेंसेस। क्या आप लिखना चाहोगे, वुड यू लाइक टू राइट। क्या आप पढ़ना चाहोगे, वुड यू लाइक टू स्टडी। क्या आप देखना चाहोगे, वुड यू लाइक टू सी इट। मैंने आपसे पूछा क्या भाई ताजमहल देखना चाहोगे, वुड यू लाइक टू सी द ताजमहल, वुड यू लाइक टू सी द ताजमहल। अब मैं आपसे क्वेश्चन में कर दूं कि आप कब ताजमहल देखना चाहोगे, वैन वुड यू लाइक टू सी द ताज, सी द ताज। आप ताजमहल कब देखना चाहोगे, वैन वुड यू लाइक टू सी द ताजमहल। आप यहाँ कैसे आना चाहोगे, हाउ वुड यू लाइक टू कम हियर। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने ये सारे केसेस बना लिया होगा। आपका चाहे वो वांटेड का हो, वांट्स का केस हो, या फिर आप लोगों का वुड लाइक का केस हो, ठीक है ना। आप लोगों ने ये सारे के सारे बना लिया होगा। और क्यों नहीं बनाएंगे भाई, इतने अच्छे से जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर जल्दी से वीडियो को अभी लाइक कर दो यार, लाइक नहीं किया आप लोगों ने तो क्या कर रहे हो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।